एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस के फॉर्मूलाज को देखेंगे जो हमने क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। ठीक है, उससे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा है, कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक है, पर यहाँ हम आई जे के की जगह E1 कैप लेंगे, E2 कैप और E3 कैप, और एक्स वाई जेड की जगह UV W। ठीक है, E1 की वैल्यू क्या होती है? E1 की वैल्यू हमारे पास होती है करली आर वेक्टर अपॉन करली यू अपॉन करली आर अपॉन करली यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे E2 की वैल्यू क्या होती है? करली आर अपॉन करली वी अपॉन करली आर अपॉन करली वी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरह E3 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है? करली आर अपॉन करली डब्ल्यू अपॉन करली आर अपॉन करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ ये करली आर अपॉन करली यू क्या है? देखिए, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में ऐसे स्ट्रेट लाइंस होती थी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होती थी। ठीक है, यहाँ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, जो कर्विलिनियर सिस्टम में कर्व्स होती हैं, कर्व्स। ठीक है, इसको जैसे हम इसको नाम देते थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यहाँ हम देते हैं यू कर्व, वी कर्व और डब्ल्यू कर्व। तो ये जो यहाँ यू कर्व है, वी कर्व है और डब्ल्यू कर्व है, ये सभी ये कर्व्स हैं, तो इनकी टेंजेंट्स भी होंगी। ठीक है, इनकी टेंजेंट भी होगी, तो यू कर्व की ऐसे ये टेंजेंट होगी। ठीक है, ये कोई टेंजेंट जा रही है यू कर्व की। ठीक है, तो करली बाय करली यू क्या है? जो ये टेंजेंट है इस टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, ये टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है करली आर अपॉन करली यू। ठीक है, ऐसे ही करली आर अपॉन करली वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी जो कर्व है उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन को। ऐसे डब्ल्यू भी, जो करली आर अपॉन करली डब्ल्यू है, वो डब्ल्यू कर्व की जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अभी आप ये फॉर्मूलाज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ ये आप समझ लेना और याद कर लेना, और जब जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तब आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप, ये हमारे क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन कर्वीलिनियर सिस्टम। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन कर्वीलिनियर सिस्टम। अब देखिए, जो ये करली आर अपॉन करली यू है, करली आर अपॉन करली डब्ल्यू या करली आर अपॉन करली वी है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके मैग्नीट्यूड जो भी आएंगे कॉन्स्टेंट्स आएंगे। ठीक है, इसको मैं H1 वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसको H2 पुट कर देता हूँ, इसको H3 पुट कर देता हूँ। तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E1 की वैल्यू आ जाएगी करली आर अपॉन करली यू अपॉन H1। ठीक है, यहाँ से करली आर अपॉन करली यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? E1 कैप H1। ठीक है, करली आर अपन कर ली E1 कैप H1। ठीक है, इसी तरह यहाँ मैं H2 पुट करूँगा, सॉरी E2 की वैल्यू में इसको मैं H2 पुट कर देता हूँ। तो सिमिलरली जो हमारे पास करली आर अपॉन करली वी की वैल्यू आएगी वो आएगी E2 कैप, ठीक है, H2। ऐसे करली आर अपॉन करली डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? E3 कैप H3। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको लाइन वाइज लिख लेने हैं। ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला वैसे मेन ये है, ये वाला, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ जो हमने H1, H2 और H3 लिया है वो हमने क्या लिया है? H1 की वैल्यू क्या है? ये है। ठीक है, H1 की। H2 की वैल्यू क्या है? ये है, ये जो नीचे वाली टर्म है। और H3 की वैल्यू क्या है? ये है। ठीक है, ये मैंने अलग से नहीं लिखी, इसी में बता दिया कि H1, H2 और H3 यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये H1, H2, H3 है, इनको हम कहते हैं स्केल फैक्टर्स। इसी तरह अब ये कर्व्स हैं, इनमें टेंजेंट्स होती हैं, तो साथ के साथ इनमें नॉर्मल्स भी होते हैं।
ठीक है। टेंजेंट्स के लिए हमने यूनिट वेक्टर्स E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप रखे हैं और उनको उनकी हमने वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है। ये रिलेशन निकाला है, करली आर अपॉन करली यू E1 कैप H1 कैप, करली आर अपॉन करली V इजक्वल्स टू E2 कैप H2 कैप नहीं आएगा इनमें, करली आर अपॉन करली W इजक्वल्स टू E3 कैप H3, ठीक है। इसी तरह जो नॉर्मल के अलोंग जो होते हैं वेक्टर्स वो होते हैं कैपिटल E1 कैप, ठीक है, कैपिटल E2 कैप और कैपिटल E3 कैप। ये नॉर्मल्स के अलोंग होते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट्स के अलोंग थे, ये नॉर्मल्स के अलोंग है। तो इनके लिए क्या फॉर्मूला होता है? E1 के लिए E1 कैप ये जो यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल के अलोंग है, इसके लिए होता है डेल यू अपॉन डेल यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका मतलब ये जो डेल यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल यू का मैग्नीट्यूड। इसी तरह E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल वी अपॉन डेल वी का मैग्नीट्यूड। E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हमारी E1 की वैल्यू क्या आई है? E1 की जो हमने वैल्यू निकाली है या रिलेशन जो निकाला है वो देखिए, E1 के साथ करली यू अपॉन करली आर अपॉन करली यू इज इक्वल्स टू E1 H1, करली आर अपॉन करली V इज इक्वल्स टू E2 H2 और करली आर अपॉन करली W इज इक्वल्स टू E3 H3, ठीक है। ये फॉर्मूलाज है और देखते हैं। तो चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन E1 कैप जो इम्पोर्टेंट है E2 कैप, E3 कैप एंड डेल यू, डेल वी और डेल डब्ल्यू। तो E1 और डेल यू में कोई रिलेशन होगा, E2 और डेल डब्ल्यू में कोई रिलेशन है और E3 और डेल डब्ल्यू में कोई रिलेशन है। यहाँ डब्ल्यू नहीं है, वी आएगा, ठीक है। E3 और डेल डब्ल्यू में कोई रिलेशन है, तो उसको देखते हैं। फॉर्मूलाज है ये सभी, ऊपर वाले फॉर्मूलाज भी आपको सारे याद करने हैं और नीचे वाले भी। देखिए कैसे, जो E1 होता है E1 कैप, इसका मतलब कि ये किसके इक्वल होता है? H1 डेल यू के। E2 जो होता है कैप ये H2 डेल वी के और E3 जो होता है वो होता है H3 डेल डब्ल्यू के, ठीक है। ये रिलेशन होता है। इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए, तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ा था कि जो आई कैप होता है, आई कैप वो जे इंटू के कैप के इक्वल होता है, जे क्रॉस के इक्वल होता है। जे कैप जो होता है के क्रॉस आई कैप के और के कैप जो होता है आई क्रॉस जे के। ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के आई जे, ठीक है, ऐसे होता है। और जे मान लेते हैं इसको रिवर्स कर देते हैं, ये जे के क्रॉस जे कर देते हैं तो वो माइनस आई के इक्वल होगा, माइनस आई कैप के आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो E1 कैप है, E1 कैप ये इक्वल होता है E2 क्रॉस E3, ठीक है। E2 कैप जो होता है वो होता है E3 क्रॉस E1 और जो E3 कैप होता है वो हमारे पास होता है E1 क्रॉस E2। यहाँ बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है इनका, ठीक है, वेक्टर्स में। तो ये E1 E2 और E3 की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ मैं E1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? E1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? E2 क्रॉस E3। तो E2 क्रॉस E3, ठीक है। और E2 की वैल्यू हमने यहाँ से देखेंगे। E2 की वैल्यू क्या है? H2 डेल V क्रॉस E3 की वैल्यू, E3 की वैल्यू क्या है? H3 डेल W, ठीक है। अब ये तो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, मतलब कि स्केलर्स हैं, स्केलर हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इनका। तो इसको तो हम ऐसे ही सिंपल लिख सकते हैं, H2 H3 बाहर लिख लिया। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर्स के बीच में लगता है, तो डेल V मल्टीप्लाई बाय डेल W। और E2 क्रॉस E3 हमने किसको लिया है? E1 को। तो E1 की वैल्यू हमारे पास E2 क्रॉस E3 होती है ना, तो E1 का एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। सिमिलरली आप E2 के लिए निकालो। E2 की वैल्यू क्या है? E3 क्रॉस E1, E3 क्रॉस E1, ठीक है। E3 की वैल्यू यहाँ से देखो क्या थी? H3 डेल W मल्टीप्लाई बाय E1 की वैल्यू यहाँ क्या है? H1 डेल W डेल U, ठीक है। अब H3 और H1 क्या है?
स्केलर्स हैं, इनको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, स्केलर्स होते हैं। तो जैसे 2 × 3 है, चाहे 3 × 2 है, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। पर वेक्टर्स के में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो अलग से दिखाना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे ही E3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, H1 H2 डेल U मल्टीप्लाई बाय डेल W, ठीक है। ये फॉर्मूला था डेल U इंटू डेल V है, ठीक है। तो ये E3 का फॉर्मूला है, ये E2 का फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये कैपिटल E1 और इसमें रिलेशन, इसमें रिलेशन, इसमें रिलेशन डेल ड्यू में, ये भी फॉर्मूला, ठीक है। और ये भी, तो इनसे ये निकले हैं, ठीक है। और जो ये डेल होता है, ये डेल जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? वैसे तो इसको हम, हाँ, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू क्या होती है? E1 कैप अपॉन H1 करली अपॉन करली यू, ठीक है, प्लस E2 कैप अपॉन H2 करली अपॉन करली वी, प्लस E3 अपॉन H3 करली अपॉन करली W, ठीक है। अब जो मैं यहाँ डेल फाई की वैल्यू निकाल लूँ, आगे फाई लगा दूँ, ये इसको स्केलर है, क्या ये स्केलर है, ठीक है। इसको लगा दूँ तो ये आ जाएगा E1 अपॉन H1, बस ये फाई इसके साथ भी आ जाएगा, ऐसे फाई आ जाएगा, इसके साथ भी फाई आ जाएगा, और इसके साथ भी फाई, सॉरी, इसके साथ भी फाई आ जाएगा, मतलब करली फाई अपॉन करली यू बन जाएगा, करली फाई अपॉन करली वी, करली फाई अपॉन करली डब्ल्यू, बाकी सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। तो यही बन जाएगा, दोबारा लिख रहा हूँ इसको मैं, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेल फाई का। बीच में ना कोई डॉट है ना कोई क्रॉस है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जे डेल के साथ ऐसे कोई स्केलर पड़ा हो, ठीक है, ना बीच में डॉट हो ना कोई क्रॉस हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। डेल के बीच में जो डॉट है और कोई साथ में कोई वेक्टर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस, ठीक है। और डेल क्रॉस कोई वेक्टर है, ठीक है, क्रॉस कोई वेक्टर है, डेल और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कर्ल, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा 3rd चैप्टर में, ये तो हम 4th कर रहे हैं। अब हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं कि डेल फाई की वैल्यू क्या होती है। डेल फाई की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ये डेल फाई की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेल फाई की वैल्यू, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेड फाई की वैल्यू ये होती है E1 कैप अपॉन H1 इंटू करली फाई अपॉन करली यू, प्लस E2 कैप अपॉन H2 करली फाई अपॉन करली वी, प्लस E3 कैप अपॉन H3 करली फाई अपॉन करली W, ठीक है। ये होती है ग्रेड फाई की वैल्यू। इसी तरह हम डेल डॉट एफ करते हैं, डेल डॉट एफ मतलब कि डाइवर्जेंस लेते हैं इस वेक्टर का, तो उसकी वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होएगा। तो डेल फाई की हमने वैल्यू क्या पढ़ी है? ये जो 4 वैल्यूज बताने वाला हूँ आपको, डेल फाई की जो वैल्यू होती है वो E1 कैप अपॉन H1 करली फाई अपॉन करली यू, E2 कैप अपॉन H2 करली फाई अपॉन करली वी, प्लस E3 कैप अपॉन H3 करली फाई अपॉन करली W, ठीक है। और यहाँ डेल की वैल्यू, जो अकेले डेल की वैल्यू क्या होगी? E1, बस यहाँ से फाई फाई हटा दो, यहाँ जहाँ जहाँ फाई है ना वहाँ हटा, उस फाई को हटा दो, तो वो करली डेल की वैल्यू होगी, ठीक है। अब डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या होती है? एफ वेक्टर है यहाँ, ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन H1 H2 H3, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, करली अपॉन करली यू, ब्रैकेट में H2 H3 F1, ठीक है, प्लस करली अपॉन करली वी, H3 H1 F2। ये मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हम ये कैसे लगाएंगे फॉर्मूलेज, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चंस करवाने के लिए आपको ये फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस करली अपॉन करली W H1 H2 F3, ठीक है। तो ये डेल डॉट फाई की ये वैल्यू होती है, ठीक है।
अब ये क्या था हमारा डाइवर्जेंस। अब जो हम किसी वेक्टर का कर लेते हैं, ठीक है, कर्ल ऑफ एफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कर्ल के केस में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट आएगा इसके फॉर्मूले में, पहले तो 1/H1 H2 H3, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप, अपॉन करली यू, करली वी, करली डब्ल्यू, फिर H1 F1 H2 F2 H3 F3, ठीक है। ये होता है डेल क्रॉस एफ का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला कौन सा होता है, करली स्केयर फाई, सॉरी डेल स्केयर फाई, का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं इसको, ठीक है। और लैप्लेशियन ऑपरेटर कर ले डेल स्केयर को कहते हैं, डेल स्केयर को ही लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं। ये जो फाइव साथ में आ जाता है तो इसको कहेंगे लैप्लेशियन ऑपरेटर ऑफ फाइव, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/H1 H2 H3 करली अपॉन करली यू, H2 H3 अपॉन H1, ठीक है, करली फाइव अपॉन करली यू, ठीक है, करली अपॉन करली यू, और इस किसका करली अपॉन करली यू, पूरे इसका H2 इंटू H3 अपॉन H1 करली फाइव अपॉन करली यू, ठीक है, प्लस करली अपॉन करली वी H3 H1 अपॉन H2 करली फाइव अपॉन करली वी, ठीक है, प्लस करली अपॉन करली डब्ल्यू इंटू H1 H2 अपॉन H3 करली फाइव अपॉन करली डब्ल्यू, ठीक है, ब्रैकेट, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/H1 H2 H3, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो 4 हमने करे हैं, ठीक है, इनको भी आपको याद करना है। और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जो ये एफ वेक्टर होता है वो हमारा होता है F1 E1 कैप प्लस F2 E3 कैप प्लस F3 सॉरी E2 कैप और ये E3 कैप, ठीक है, F3 E3 कैप, ठीक है। हमने कार्टेशियन सिस्टम में आर वेक्टर पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। इस तरह इसमें एफ वेक्टर जो है F1 E1 कैप, F2 E2 कैप, F3 E3 कैप। ये एफ हमने कहाँ यूज़ किया, यहाँ यूज़ किया है डेल डॉट एफ में और इसमें, तो एफ की वैल्यू ये होती है, ठीक है, जो हमने यहाँ एफ का यूज़ किया, तो ये बताने के लिए आपको बताया ये। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं XYZ, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं UVW, ऐसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास रो फाई और जेड। रो फाई जेड को हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं XYZ, ठीक है। तो इनको जो हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो एक्स की वैल्यू जो हमारी होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, ये आपको याद करनी है रो कोस फाई, ठीक है। वाई की वैल्यू होती है रो साइन फाई, जेड की वैल्यू होती है जेड डी, ठीक है। तो ये होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़। और हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के केस में H1 H2 और H3 की वैल्यूज़ देखी थी, H1 H2 H3 की वैल्यूज़, मतलब कि H1 H2 और H3 को पढ़ा था जिसको हम क्या कहते थे, स्केल फैक्टर्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इन H1 H2 और H3 की वैल्यूज़ क्या होंगी, H1 H2 H3 कॉन्स्टेंट्स है ना, तो H1 H2 और H3 की वैल्यूज़ क्या होगी, मतलब कि स्केल फैक्टर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, ठीक है। तो H1 की जो वैल्यू होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, जो हम जो किसी मतलब कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में पूछा जाए कि H1 की वैल्यू क्या है, तो इसको तो हम पहले लिखेंगे H रो, ठीक है, H1 को H रो इज इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है। H1 की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में 1 होती है, H2 की वैल्यू या कह सकते हो H5 की सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, रो होती है। H3 की वैल्यू जो होती है जहाँ HZ 1 होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में, ठीक है, तो 1 रो 1, ठीक है।
अब देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में हम E1 को क्या लिखेंगे, ई रो लिखेंगे, E2 को हम क्या लिखेंगे, E5 लिखेंगे, E3 को हम क्या लिखेंगे, E3 लिखते हैं, सॉरी EZ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, EZ। E1 कैप को ई रो, E2 कैप को ये क्या है ई रो, हाँ E5 और EZ, ठीक है, E3 को EZ, E1, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में। तो जे मैं E1 की पूरी वैल्यू लिखूं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में, E1 की वैल्यू क्या होती है या फिर ई रो की वैल्यू क्या होती है, देखते हैं वो। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में ई रो की जो वैल्यू होती है या फिर E1 की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ऐसे ही E2 की वैल्यू या फिर E2 को हम क्या लिखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में E2 कैप, सॉरी E5 कैप, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस साइन फाई प्लस कोस फाई जे कैप, और यहाँ आएगा आई कैप, ठीक है। और E3 की जो वैल्यू होती है या फिर EZ कह लो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में वो होती है के कैप, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है इन द केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और आपको E1 E2 E3 की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको बतानी है, मतलब कि जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना कि ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग दी कर्व्स, ठीक है, UVW, तो सॉरी अलोंग दी टेंजेंट्स टू दी कर्व्स, ठीक है, तो उनके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो इनकी हमने ये तो प्रॉपर्टी पढ़ ली कि जो E1 है उसको हम लिख सकते हैं E2 क्रॉस E3, ठीक है। E2 को हम लिख सकते हैं E3 क्रॉस E1, ठीक है। और E3 को हम क्या लिख सकते हैं E1 क्रॉस E2, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने IJK में भी पढ़ा है कि ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए पर, ठीक है। इसी तरह जो E1 है, जो हम E1 का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं E1 से तो वो हमारे पास 1 आता है। E2 का डॉट प्रोडक्ट हम E2 से करवा देते हैं वो भी हमारे पास 1 आता है। E3 का डॉट प्रोडक्ट हम E3 से करवा देते हैं वो भी हमारे पास हमेशा 1 आता है, ठीक है। और जो E1 डॉट E2 हो गया, मतलब कोई दूसरा वेक्टर आ गया, अलग अलग जो ये यूनिट वेक्टर हुए तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। E2 डॉट E3 0 आएगा, E3 डॉट E1 क्या आएगा 0 आएगा। तो ऐसे ये 0 आती हैं वैल्यूज़, ठीक है। जो कोई भी मतलब दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हों उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं हमेशा 0 आती हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में भी यही रहता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में भी यही रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की। हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो हमें वैल्यूज़ पता करनी थी वो हमने कर ली। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने किस चीज़ की वैल्यू पता की, हमने XYZ की वैल्यू पता की, ठीक है। E1 कैप E2 कैप E3 की वैल्यू क्या होती है, H1 H2 H3 की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये वैल्यूज़ हमने पता की। ऐसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने वैल्यू पता करनी है इन सब की। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से थे, रो फाई और जेड, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ हमारे पास होते हैं आर थीटा और फाई। आर थीटा और फाई को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं ना XYZ, ऐसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और फाई, ठीक है। तो यहाँ हम एक्स को जो इनकी टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है आर साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। वाई की वैल्यू लिखेंगे आर साइन ऑफ थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू आप लिखोगे तो आर कोस ऑफ थीटा, ठीक है। ये XYZ की वैल्यूज़ हैं, ये थीटा 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 फाई फाई, ठीक है। ऐसे जब H1 की वैल्यू यहाँ लिखोगे, H1 किसके इक्वल होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में HR के, ठीक है। H2 H थीटा के, H3 H फाई के, ठीक है। तो H1 की वैल्यू जो होती है या HR की वैल्यू होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में 1 होती है, H2 की R होती है, H3 की R साइन थीटा होती है, ठीक है। ये H1 H2 की H3 की वैल्यूज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें पता चल गई। और E1 कैप को हम लिख सकते हैं ER कैप इन द केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, ये आपको याद करनी है, साइन थीटा कोस फाई आई कैप, ठीक है।
प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप अपॉन में 1, जहाँ इसको ना ही लिखो तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, E1 की कैप, साइन E1 की वैल्यू साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। ठीक है, ऐसे ही E2 को हम क्या लिख सकते हैं, ई थीटा। ठीक है, क्योंकि दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट थीटा है ना, तो E2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन ऑफ थीटा के कैप। ठीक है, ऐसे ही E3 की वैल्यू जो है, जहाँ E5 की जो वैल्यू है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, वो हमारे पास क्या होती है, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। ठीक है, E3 की वैल्यू, ये E2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके सभी फॉर्मूलाज थे जो इस चैप्टर में ज़्यादातर हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी फॉर्मूला इसमें रह चुका है या रह गया है तो उसको हम क्वेश्चंस करते करते जहाँ उसका यूज़ होगा वो हम करेंगे। ठीक है, इसके हम सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम फॉर्मूलाज दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से हमने करे हैं। देखिए, पहले तो आपको ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन और ये रिलेशन। ठीक है, और E1 कैप की वैल्यू, कैपिटल E1 कैप की वैल्यू कैपिटल E2 कैपिटल E3, ये रिलेशन तो मैंने आपको अभी बताया कि ये आपको याद करने हैं। और ये E1 और डेल U में क्या रिलेशन है, E2 डेल V में क्या रिलेशन है, E3 डेल W में क्या रिलेशन है। ठीक है, और E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E2 क्रॉस E3, इसलिए इसकी वैल्यू ये आ गई, ऐसे E2 की वैल्यू ये आ गई, E3 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं E1 E2 और E3 की जो हमने IJ के में आपने पढ़ी ही होगी। ठीक है, और जो डेल फाई की वैल्यू होती है वो हमारे पास ये होती है। ठीक है, डेल फाई। ठीक है, अकेले डेल की बात करें तो हमारे पास ये वैल्यू होती है E1 कैप अपॉन H1 करली अपॉन करली यू, यहाँ फाई नहीं आएगा, E2 अप कैप अपॉन H2 करली अपॉन करली V, E3 कैप अपॉन H3 करली अपॉन करली W। यहाँ फाई तब लगेगा जब हम डेल के साथ फाई लगाएंगे तो डेल फाई की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं। डेल फाई की वैल्यू तो हमने अभी देख ली है। डेल डॉट एफ की वैल्यू ये होती है 1/H1 H2 H3 करली अपॉन करली यू H2 H3 F1 प्लस करली अपॉन करली वी H3 H1 F2 प्लस करली अपॉन करली W H1 H2 F3। ठीक है, इसी तरह डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या होती है 1/H1 H2 H3 H1 डिटर्मिनेंट में H1 E1 कैप H2 E2 कैप H3 E3 कैप करली अपॉन करली यू करली अपॉन करली वी करली अपॉन करली W, और जो थर्ड रो है वो क्या है H1 F1 H2 F2 H3 F3। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। आगे क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होती है 1/H1 H2 H3। ठीक है, करली अपॉन करली यू ब्रैकेट स्टार्ट है H2 H3 H1 करली फाई अपॉन करली यू। ठीक है, करली अपॉन करली यू किसका डिफरेंशिएशन, इस पूरी ब्रैकेट का। इसी तरह करली अपॉन करली वी क्या होगा H3 H1 अपॉन H2 करली फाई अपॉन करली वी प्लस करली अपॉन करली W H1 H2 अपॉन H3 करली फाई अपॉन करली W और ब्रैकेट क्लोज्ड। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं रो फाई जेड, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जो हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखना है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मतलब कि हमें निकालनी है, वो ये आती है। ठीक है, H1 H2 H3 की वैल्यूज़ ये होती हैं, H1 H2 H3 की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये होती हैं, स्केल फैक्टर्स की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ही हमने E1 E2 और E3 की वैल्यूज़ निकाली, ये होती हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं R1 थीटा और फाई। ठीक है, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, उनको हम कैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं, ऐसे आर साइन थीटा कोस फाई आर साइन थीटा साइन फाई आर कोस थीटा। ठीक है, और H1 H2 H3 की वैल्यू क्या होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में 1R आर साइन थीटा। ठीक है, और E1 E2 E3 की वैल्यूज ये होती हैं साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू क्या है कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। ठीक है, और E3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, E3 की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपको याद करने हैं।